प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। आज के इस लाइव संडे वर्शिप में मसीह यीशु के नाम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के हमारी आराधना को, हमारे आज के परमेश्वर की स्तुति को, उसकी महिमा को हम आरंभ करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब सब जगह लॉकडाउन है तो हमारे लिए आशीषों को ओपन कर दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस सुबह के लिए हम आपका मन की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज के हमारी इस भक्ति को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। शुरू से आखिरी समय तक आप हमारे साथ रहिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हमारे जवानों के लिए जो गीत गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं, उन्हें तो विशेष अनुग्रह दे परमेश्वर। और उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं आज की वचन की सेवकाई के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे प्रोग्राम को आप आशीष कीजिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा आज हमसे बातें कीजिए, सुनने वाले हर एक को आप आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने हाथों को उठा के हम थोड़ा देर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। अभी हम प्रभु के जो आशीषदायक गीतों को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे हमारे जवान लोग गीत गाते हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप भी उसमें ज्वाइन हो जाइए। आप भी उस गीत को गाइए, आप भी आपके घर से आनंद कीजिए और ऐसा माहौल होने दीजिए कि जैसे आज आप चर्च में हो, या दूसरे शब्द में कहा गया तो आज आप परमेश्वर के समूह में हो, ये ऐसा एक महसूस होने दीजिए। आइए हम सब गीतों को गा के प्रभु में खुशी मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वराच्या नावाला गौरव, महिमा आणि सन्मान सदा आणि सर्वदा असो। हालेलुया। या सकाळच्या वेळेला, या रविवारच्या भक्ती दिनी आपण स्वतःचं जीवन परमेश्वराच्या हातामध्ये समर्पण करूया। आपण संपूर्ण मनाने, संपूर्ण जीवाने त्याची स्तुती आणि आराधना करण्यासाठी पवित्र आत्म्याला सहायता मागूया। आमेन, हालेलुया। खरोखर त्याच्या मंडपामध्ये बसती स्थान करणे हे आमच्या जीवाला शोभायमान आहे। हे आमच्या खरोखर मनाला, आमच्या हृदयाला हे खरोखर एक शरणस्थान आणि विसावा आहे। हालेलुया। एकच नाव आहे, ते सर्वात गोड नाम आहे। आपण त्या नावाची गौरव, त्या नावाला महिमा आणि सन्मान देऊया। शरण मी आलो येशूरायाला, शरण मी आलो येशूरायाला। हृदयात सुरू झाला जीवनी झरा, हृदयात सुरू झाला जीवनी झरा। बोला,
तारणारा माझा प्रभू मला नाही सोडणार. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत. वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है. वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है. यही सच है. ओ प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत. वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है. वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है. जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु
इसलिए पौलुस कहता है कि तुम सदा सर्वदा आनंद करते रहो, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि उसका आनंद ही हमारी ताकत है। सच में वो जब ये लिखता है कि मैं तुम्हें कहता हूं कि फिर एक बार कहता हूं कि तुम आनंद करो, प्रभु में सदा आनंद करो, उस समय सच में वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वो खुद बंधनों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसको एक बात पता थी कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, उसका आनंद ही मेरी ताकत है। चाहे जो भी परिस्थिति मेरे सामने हो, जो भी बंधन में, जो भी जोखड़ में मैं जकड़ा हुआ हूं, फिर भी उसका आनंद मेरी ताकत, मेरी सहायता है, वो सदा मेरे साथ है। आज हमें भी कहना है कि चाहे हमारी कोई भी परेशानी हो, हमारी कोई भी परिस्थिति हो, हम कितने बंधनों में जकड़े हुए, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि हम में परमेश्वर का आनंद कितना है। और हमें भी कहना है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है, मेरा सहारा, वो मेरा सहारा। अपने आंखों को बंद करें इस समय, उसकी आत्मा को महसूस करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। वो मेरा सहारा है, वो तुम्हारा सहारा है, वही तो मेरा सहारा है, मेरी चंगाई, मेरी रिहाई, वही तो है। मेरा खुदा मेरा चरवाहा है, हरी चराइयों में चराता, वो मेरा सहारा है। ओ पूरे दिल से, पूरे मन से, शक्ति से उसके सम्मुख में आकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा,
स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेश, कोटि कोटि स्तुति करता। तू है सच्चा जिंदा खुदा,
धन्यवाद देते प्रभु। ये आराधना करने के लिए तूने हम हर एक को मदद किया। ये हमारा विश्वास है कि प्रभु जो तेरी उपस्थिति हमने महसूस की, वो उपस्थिति हर एक के घर में, हर एक जिस भी जगह पे है, उस जगह पे उसके हृदय में वो उपस्थिति उतर आई है। यह हमारा विश्वास है। तू हर एक को स्पर्श कर तेरे हाथों में ले ले प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम का हम गौरव करते प्रभु। ये स्तुति करने के लिए तूने दी हुई कृपा के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। अब हमारा पूरा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा संपूर्ण मन हम तेरे ऊपर ध्यान करने के लिए पवित्र आत्मा तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। हमारा मन तो तैयार कर वचन सुनने के लिए, वचन ग्रहण करके उसके अनुसार चलने के लिए तो हमें कृपा दे पवित्र आत्मा। वचन बोलने वाले हमारे पास्टर आशीष को तेरे हाथों में हम सौंपते प्रभु। कृपा कर, तू हर एक को आशीषित कर, उनको सहायता कर प्रभु। ये सारी स्तुति आराधना हमारा यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है, उसके प्यारे और मीठे नाम में हम मांगते, तू सुन और ग्रहण कर पिता। और सबने कहा आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। आज भी परमेश्वर हमसे उसके स्वर्ग सिंहासन के ऊपर से बातें करने के लिए तैयार है और वो हमारे बीच में आ चुका है और हमें आशीष करना चाहता है। आज के लिए हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय वचन 11 से 15। लूक 7:11-15। थोड़े दिन के बाद वो नईन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देख कर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक जवान के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस जवान को जो मरा हुआ था उसको जिलाया है। अभी शुक्रवार और शनिवार हमने जवानों के लिए प्रार्थना किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारे सारे जवान लोग संजीवित होंगे। कैसे संजीवित होंगे? जैसे ये मरा हुआ, बड़ा हुआ, अर्थी के साथ जा रहा है, लेकिन यीशु की आवाज सुन के जी उठाए। हालेलुया। ऐसे हमारे सारे जवान जिलाए जाएंगे। ऐसे हम विश्वास करके आज इस वचन की गहराई को हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जैसे नाइन गांव में एंट्री मार रहा है, वो जहां पर द्वार था, जो फाटक था, वहां पर एक घटना घटी है। यीशु मसीह अंदर जा रहा है और मुर्दा बाहर आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद। जीवन अंदर जा रहा है और मृत्यु बाहर आ रहा है। प्रभु की स्तुति हो। यही काम होने वाला है आज भी। जीवन अंदर जाने वाला है और मृत्यु बाहर निकलने वाला है। आमीन, हालेलुया। हर एक जवान, हर एक युवक, हर एक युवती, हर एक बूढ़ा हो या हर एक मध्यम वय का हो, आज प्रभु एंट्री मारने वाला है। जीवन अंदर आने वाला है और मृत्यु बाहर जाने वाला है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु वो भी मृत्यु बाहर जाने नहीं देगा, उसको भी जिंदा कर देगा। हालेलुया। कहने से एक डबल आशीष आपको और मुझे आज परमेश्वर देना चाहता है। आमेन। सब लोग अपने घर से कहेंगे आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। आइए हम इस वचन में जाएंगे आज। तो नाइन का अर्थ है ब्यूटीफुल या मोहक, मोहक या जिस पे मन लगता है या पसंद वाला या सुंदर, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसा एक ब्यूटीफुल या सुंदर ये गांव है या मोहक जिसके ऊपर मन बैठता, ऐसा नाइन का अर्थ है कि उसके ऊपर मन बैठना या दिल बैठना, ऐसा उसका अर्थ है। नाइन गांव कफरनहूम के बाजू में है। जो कफरनहूम गांव है उसके
बाजू में वाला गांव है ये, लेकिन बहुत छोटा गांव है, नहीं उसको कोई महत्व नहीं, ऐतिहासिक महत्व नहीं था और कुछ भी नहीं, छोटा है, उसको कौन पूछता है ना। लेकिन इस छोटे गांव में प्रभु यीशु ने क्या किया है? बड़े चमत्कार किया है। आज भी जो जो लोग छोटे हैं, जो जो लोग कमजोर हैं, जो जो लोग दुर्बल है, जो अपने जिसको दुनिया ने छोटा बना दिया है, जिसको चर्चेस ने छोटा बना दिया है, जिसको पास्टर्स ने छोटा बना दिया है, जिसको विश्वासियों ने छोटा बना दिया है, आज प्रभु उसको बड़ा बनाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इस छोटे गांव में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किया और बड़े काम हुआ है। तो मैं विश्वास करता हूं हमारे हर एक जवानों के बीच में प्रभु इन दिनों में चमत्कार करेगा और हमारी जो 24 घंटे की प्रार्थना है व्यर्थ जाने वाली नहीं है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। जो सबसे पहले मैं स्त्री के बारे में बताता हूं, जो इस जवान लड़के की माँ जो रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है, जो बहुत ही दुख से रो रही है, उसके बारे में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। स्त्री के बारे में 3 बात बताऊंगा। स्त्री के बारे में 3 बात हम देखेंगे। लूक रचित सुसमाचार उसके जो 7वां अध्याय है और उसके 12 वचन में। तो आप लोग आपके बाइबल में लूक 7वां अध्याय निकाल के रखिए, उसमें से ही मैं आज आपको बोलने वाला हूं। तो लूक 7वां अध्याय के 12 वचन में उस स्त्री के बारे में 3 बातें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी। वो विधवा थी, यहाँ पर लिखा है, देखो पहली बात दिखा है कि वो विधवा थी, वो स्त्री विधवा थी बोल के लिखा है। मैं 3 बातों को बताएंगा उस स्त्री के बारे में। वो स्त्री विधवा थी। विधवा इसका मतलब है पति का मर जाना। जब पति मर जाता है तो उस स्त्री को विधवा कहते हैं। तो इसका पति मरा हुआ है, कहने से अभी इसको संभालने वाला कोई नहीं है, इसका आसरा कोई नहीं है, इसका भरोसा अभी किसी मनुष्य के ऊपर नहीं हो सकता है, इसको संभालने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि पति मर चुका है। आत्मिक जीवन में हमारा पति कौन है? आत्मिक जीवन में हमारा पति यीशु मसीह है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में हमारा पति प्रभु यीशु मसीह है। तो याद रखना, आत्मिक जीवन में हमारा पति मरना नहीं चाहिए, हमारा पति हमेशा जीवित रहना चाहिए। फिजिकल शरीर में तो हो सकता है एक दिन जाना है, ये पहला पत्नी या पहला पति हो तो जाएंगे, कोई परमानेंट पास लेके नहीं आया है, मैंने भी नहीं लाया हूं, डरो मत। तो यहाँ पर लिखा उसी के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पति। अगर हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय वचन 2 को पढ़ने से, 2 Corinthians 11 and verse 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। हाँ, एक पति से मैं तुम्हारी बात लगाई है, एक व्यक्ति से तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हें उसको पति होके तुम पत्नी और वो तुम्हारा पति, ऐसा समर्पण करने के लिए मैंने किया है करके प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से बताता है। कहने से हम दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो हमारा पति है। तो याद रखिए, आत्मिक जीवन में हमारा पति मरा हुआ नहीं रहना चाहिए, आत्मिक जीवन में हमारा पति हमारा जीवित रहना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जिसका पति यीशु मसीह है वे कभी भी बेसहारा नहीं हो सकते, वो कभी भी अकेले नहीं हो सकते, उनके मदद के लिए प्रभु सदैव उनके साथ है। तो जैसे स्त्री का मैंने कहा वो विधवा है, वो दुखी है स्त्री, उसके जीवन में देखो पति मर चुका है, कितने दुख से कितने तकलीफ से। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वो अकेली रह गई करके, हाँ, उसका इकलौता एक बेटा था, वो भी मर गया। तो ये स्त्री के पहली बात है वो विधवा थी, और दूसरा बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब वह अकेली रह चुकी थी। शी वॉज अलोन नाउ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़े उसका इकलौता एक बेटा था, वो भी क्या हो गया? अभी मर गया। वो भी खलास हो गया, वो भी मर गया। अभी उसी का जनाजा लेके जा रही है, उसी की अर्थी लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर इकलौता एक बेटा था, वो भी मर गया है। इसका मतलब अब वो अकेली रहने वाली है। इस स्त्री का
जो जवान बेटा इसका बुढ़ापे का सहारा था, इसके ओल्ड एज का जो सहारा था, वो अब मर गया है। इसका पति भी मर गया है, इसीलिए इसको अभी और बच्चे नहीं हो सकते। अकेला ही लड़का था, वो भी मर गया, पति मर गया, कहने से इसको और संतान नहीं हो सकती। इसकी पीढ़ी यहीं पर खत्म हो रही है, इसका जनरेशन यहीं पर खत्म हो रहा है। इसके लिए और भी बच्चे नहीं है अभी, तो इसीलिए यह अब अकेली रहने वाली थी। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे भाइयों बहनों, आत्मिक जीवन की सफर में आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि पति आपका यीशु मसीह है। इसीलिए आप इस बात को चौकस रहिए कि आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में यीशु मसीह हमेशा जिंदा रहना चाहिए। आप ऐसे कोई काम मत करना जिससे कि यीशु मसीह आपको छोड़ के चले जाए। तो इसीलिए आप आपके विश्वास को बनाए रखना। प्रभु का धन्यवाद हो। अब ये स्त्री अकेली रह गई है, उसके घर में कोई भी नहीं है उसकी मदद के लिए। अगर बाई चांस से बीमार हो गई तो इसको एक गिलास पानी देने के लिए कोई नहीं है, एक कप चाय देने के लिए अभी कोई नहीं है। ऐसी अनाथ अवस्था में ये फंस गई है, इसीलिए बहुत बुरी तरह वो रो रही है, क्योंकि मैंने कहा वो विधवा है, दूसरा मैंने कहा उसको संभालने वाला कोई नहीं, अभी देखने वाला कोई नहीं है। देखिए 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि नगर के लोग सब उसके साथ थे। लूक 7:12 में पढ़ते हैं, नगर के लोग उसके साथ थे। मुझे तो लगता है पूरा गांव, पूरा नाइन गांव ही रहेगा उसके साथ में, क्योंकि इतना बड़ा दुख उसके जीवन में आया है। सारा गांव शायद उसके साथ होगा, लेकिन नो यूज, उसके दुख को दूर करने वाला उसमें कोई भी नहीं था। उसकी वेदनाओं को दूर करने वाला उस भीड़ में कोई भी नहीं था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस दुनिया की भीड़ में आपको तसल्ली देने वालों को आप ढूंढ रहे हैं क्या? आपके बुढ़ापे में आपको कौन मदद करेगा बोल के आप ढूंढ रहे हैं क्या? आशा लगा के बैठे हैं क्या? कई लोगों ने अपने बेटे के ऊपर आशा लगाया, कई लोगों ने अपने बहू के ऊपर आशा लगाया, कई लोगों ने अपनी बेटियों के ऊपर आशा लगाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखे यहाँ पर एक जवान लड़का ही चला गया है। तो इसीलिए मैं आज आपको ये बात को याद दिलाना चाहता हूं कि आपका भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर रखिए। परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा, आपके बेटे को, आपके बेटियों को संभालेगा, उनका बोझ उठाएगा और साथ में आपको भी वो संभालेगा। इसीलिए आप आपका बुढ़ापे का आसरा करके किसी लॉरेंस को देखो मत, फ्लोरेंस को देखो मत, लॉरेंस को देखो मत, या किसी और को देखो मत कि ये मुझे संभालेंगे करके। आपका संभालने वाला आपका प्रभु आज भी जीवित है, वो आपको जरूर संभालेगा, वो आपको जरूर चलाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस बात के लिए बहुत दुखी थी। और तीसरा इसका ये तीसरी बात स्त्री के बारे में है, वो बहुत रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी, बहुत ही बुरी तरह से वो रो रही है। वो इतनी रो रही है कि उसको अब उसका दुख अनावर हो गया है, उसको सहन नहीं हो रहा है उसका दुख। इतने बड़े दुख में फंस गई है अभी, क्योंकि सब उसका तबाह हो गया। अभी उसका किसके भरोसे पे जिएगी? अभी बच्चे के भरोसे पे जी रही थी, जवान लड़के के भरोसे पे जी रही थी, लेकिन उसका भी कोई भी नहीं रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा रो मत करके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो हम 13 वचन में पढ़ सकते हैं। 13 वचन में प्रभु कहता है कि रो मत। रो मत क्यों प्रभु कहता है लूक 7:13 में उसको रो मत? क्योंकि उसके आंसुओं ने यीशु के दिल को छू लिया था। उसके जो आंसू है, उसके आंसुओं ने प्रभु यीशु मसीह के दिल को, हृदय को ऐसा छू लिया था कि प्रभु को भी उसका दुख सहन नहीं हुआ। एक माँ का दर्द क्या होता है वो वहां पर हम जान सकते हैं। प्रभु भी उससे कहा कि रो मत। बाइबल में हम वहां पर पढ़ते, 13 वचन पढ़िए। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर लिखा है प्रभु को तरस आया, उसको देखकर तरस आया। बहुत ही गहरा आघात शायद प्रभु को भी हुआ है। एक माँ का दिल, एक माँ का प्यार जो जवान बेटे के प्रति होता है, वो जवान बेटा नहीं जानता है, लेकिन माँ को उसका दर्द मालूम रहता है। और माँ के बाद परमेश्वर उसके दर्द को जानता है। माँ का दर्द क्या होता है वो यहोवा जानता है, वो परमेश्वर जानता है, वो यीशु मसीह जानता है। इसीलिए यीशु ने कहा बस बस अब मत रो।
यहां पर लिखा है उसे देखकर उसको तरस आया। उस शव में, उस शव यात्रा में, उस अर्थी के पीछे कई स्त्री थे, कई पुरुष थे, कई लोग थे जो रो रहे थे, जो आंसू बहा रहे थे। जवान लड़के के जाने से सब जगह हलहल होता है, तो उसी तरह यहां पर भी वो बात हुआ है। तो बहुत से लोग थे उस नगर के, लेकिन यीशु मसीह ने किसी से भी नहीं कहा रो मत, क्योंकि इसी स्त्री से कहा रो मत। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों का रोना अलग था और इस स्त्री का रोना अलग था। बाकी लोगों का दुख अलग है और इस स्त्री का दुख अलग है। इस स्त्री के आंसुओं में अपने जो उसके जीवन को बदल देने वाली शक्ति थी। इस स्त्री के जो आंसू है, ये जो रो रही है, अब इसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य देखिए। उसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपका भी बच्चे के लिए आप रो रहे हैं, आपके बेटे के लिए आप रो रही है, आपके बेटा या बेटी के लिए आप रो रही है, आपके भाऊ या आपके जवाई के लिए आप रो रहे हैं, दामाद के लिए रो रहे हैं, आपके आंसुओं में बहुत बड़ा सामर्थ्य देखिए। आपकी आंसू, आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के लाइफ को बदल देगी, बदल देगी, कंप्लीट बदल देगी। यहां पर वही हुआ है। स्त्री के आंसुओं ने प्रभु को रोक दिया है। प्रभु आगे नहीं बढ़ सका, प्रभु वहां से आगे जा नहीं सका, प्रभु को वहां रुकना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को वहां रुकना पड़ा है। और इस मां के आंसुओं के कारण बच्चे का जीवन पूरा बदल गया है। हम सब जानते हैं अभी आगे क्या होने वाला है करके। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर एक मां के आंसुओं को देख नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह एक मां के आंसुओं को सहन नहीं कर सकता है। जब एक मां बच्चे के लिए आंसू बहाएगी, वहां काम होगा, जरूर काम होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हमारे इस 24 घंटे के प्रेयर चैन में हमने प्रार्थना किया है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम और भी प्रार्थना करने वाले हैं। हर एक जवान ऐसा ही बदलना चाहिए। हर एक जवान में एक बदलावट होना ही है। उसके लिए हर एक माँ अपने बच्चों के लिए जो गिड़गिड़ा के प्रभु के पास विनती कर रही है, उसके माँ के दिल को जानने वाला परमेश्वर, मैं हर एक माँ से आज सुबह कहना चाहता हूँ, हर एक माँ से आज मैं बात करना चाहता हूँ। माँ, तू तेरे बच्चे के लिए जो आंसू बहाई है व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आपके आंसुओं का हर एक मूल्य प्रभु आपको देने वाला है। आपके आंसुओं का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु ने कहा मत रो, तो यीशु ने मत रो क्यों कहा है? उसके दो कारण है मत रो क्यों कहा। यदि पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय वचन 13 फर्स्ट थिस्सलुनीयंस 4:13 में लिखा है, दूसरों के समान तुम शोक मत करो जिसे आशा नहीं। पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो, औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, जिन्हें आशा नहीं, उनके जैसे तुम शोक मत करो। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको रो मत, तो शोक मत कर। जिसको आशा नहीं है ऐसे लोगों के जैसे मत रो करके प्रभु उसको तसल्ली दे रहा है। प्रभु उसको एनकरेज कर रहा है या तसल्ली दे रहा है, उसको सांत्वन कर रहा है, उसको कंसोल कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति महिमा। और दूसरा कारण क्या है? प्रभु उसको बोल रहा है मत रो, कि प्रभु को पता था कि अब मैं इसके बच्चे को क्या करने वाला हूं? जिलाने वाला हूं। हालेलुया। अब मैं इसके बेटे को जिलाने वाला हूं, ये प्रभु को पता था, प्रभु ने ठान लिया था। इसलिए प्रभु कहता है अब बस कर, अब रोना नहीं, अब तेरे आंसुओं को तो कंट्रोल कर, क्योंकि प्रभु को पता था मैं उस बेटे को अब जिलाने वाला हूं, इसके बेटे को मैं जिंदा करने वाला हूं। प्रभु को पता था। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इसीलिए रो मत करके प्रभु उसको तसल्ली दे रहा है। यशायाह 40वां अध्याय उसके पहले वचन को हम देखने से प्रभु परमेश्वर तसल्ली की शब्द बोल रहा है। Isaiah 40:1 तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। बस मेरी प्रजा को शांति दो, उसे शांति दो।
मराठी में लिखा है, माझ्या लोकांचं सांत्वन करा, मेरे लोगों को शांति दो। वही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह वो लोगों को शांति दे रहा है। शांति का एक ही राजा है, शांति का दाता है वो यीशु मसीह, जो हमें शांति देने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर उसको भेजा है। मैं उन हर एक माँ से कहने चाहूंगा, हर एक माँ से मैं आज बात करना चाहता हूं, आपके बेटे के लिए, आपके बेटी के लिए जो दिल को तोड़ के आपने प्रार्थना किया है ना, उसका उत्तर मिलने का समय आ गया है। आपने जो आपके बहू के लिए, आपके दामाद के लिए, आपके बेटा के लिए, आपके बेटी के लिए आपने जो आंसू बहाया है, हो सकता है आपका पोता होगा या पोती होगी, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, कोई भी हो सकता है, उनके लिए आपने, उन जवान के लिए आपने आंसू बहाया होगा। प्रभु कहता है अभी मत रो, बस हो गया, क्योंकि प्रभु को पता था कि वो क्या करने वाला है। वो अगर यीशु कहता है मत रो, तो जरूर वो कुछ करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उस स्त्री में चमत्कार होने से पहले प्रभु ने उसको कहा है मत रो। वही आज भी कुछ लोग रो रहे हैं। लोग क्यों रो रहे हैं? वो कुछ लोग रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए। कुछ लोग रो रहे हैं काम धंधा नहीं है इसलिए रो रहे हैं। कुछ लोग रो रहे हैं बीमारी के कारण रो रहे हैं। कई लोग परेशानी के कारण रो रहे हैं। अलग अलग कारणों के कारण लोग रो रहे हैं। तो ये औरत भी रो रही थी बेटे के लिए। तो यीशु चमत्कार करने से पहले कहता है रो मत। तो आपके लिए भी परेशानी में जो आप रो रहे हैं, प्रभु चमत्कार करने से पहले आपसे कहता है रो मत। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब आपके लिए कुछ करने का समय आ गया है, इसीलिए प्रभु कहता है रो मत। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे उस स्त्री से प्रभु ने कहा रो मत, वो आपसे और मुझसे भी कहता है रो मत। अगर वो हमसे कह रहा है रो मत, जरूर कुछ काम होने वाला है। आप विश्वास के साथ अब प्रभु को धन्यवाद करते हुए वचन को सुनिए, प्रभु की स्तुति करते हुए वचन को सुनिए। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आपके बेटे में कुछ होने वाला है, आपके बेटी में कुछ होने वाला है, आपके दामाद में कुछ होने वाला है, आपके बहू में कुछ होने वाला है, आपके ग्रैंडसन में कुछ होने वाला है, आपके ग्रैंड डॉटर में कुछ होने वाला है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आइए हम आगे बढ़ेंगे। मुर्दा जिलाए जाने से पहले यीशु मसीह ने 3 काम किया है। स्त्री के 3 बातों को बताने के बाद जब वो बच्चे को, उस जवान लड़के को जिंदा करने वाला है, अब जिंदा करने से पहले 3 बात हुए हैं। कौन से 3 बात हुए हैं, यह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। ये 3 बात लूक रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय वचन 14 में हम देखते हैं। लूक द गॉस्पल 7 चैप्टर वर्स 14 में हम देखते हैं, लड़का को जिंदा करने से पहले, जवान को जीवित करने से पहले यीशु मसीह ने जो 3 काम किया वो हम यहाँ देखेंगे। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। अब उस मुर्दे को या उस जवान को जिलाने से पहले प्रभु ने जो 3 काम किया, उसमें से पहला है यीशु उस अर्थी के निकट गया। जैसे हमने पढ़ा, वो यीशु मसीह नजदीक गया है, अर्थी के नजदीक गया है। त्या तिरडीच्या जवळ प्रभु येशू गेलेला आहे। उस अर्थी के नजदीक प्रभु यीशु मसीह गया है। चमत्कार से पहले यीशु उस मरे हुए मुर्दे के पास गया, कहने से उस जवान के करीब प्रभु गया है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरे जवान बेटा और मेरी जवान बेटियों, आप सुनिए, आपके जीवन को बदलने से पहले प्रभु यीशु मसीह आपके करीब आना चाहता है, आपके नजदीक आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद, वो आपके करीब आना चाहता है और तुम्हारे मरे हुए अवस्था को वो जिंदा करना चाहता है। मरा हुआ लड़का तो यीशु के पास आ नहीं सकता ना, इसीलिए यीशु उसके पास गया है। हो सकता है आप भी मरी अवस्था में इतने गहराई में गए होगे कि आप प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, आप यीशु के पास नहीं आ पा रहे। कोई बात नहीं, हमारा प्रभु बहुत अच्छा है। आप प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं।
यीशु मसीह अच्छा प्रभु है, यीशु मसीह अच्छा खुदा है, वो आपके पास आ रहा है। आज इस लाइव के द्वारा वो आपके पास आ रहा है। आमीन। जैसे यीशु मरे हुए लड़के के पास गया है, ऐसे ही आपके मरे हुए जो पाप की अवस्था है, उस पाप की अवस्था में यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। रोमी की किताब 6वां अध्याय उसका 23वां वचन क्या कहता है? रोम 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखिए लगा, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मृत्यु। तो ये आपके अंदर जो पाप करके स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोग मरा हुआ अनुभव में है, पाप करके परमेश्वर को दुख देके प्रभु के आज्ञाओं के खिलाफ में चल के, हो सकता है बहुत से जवान लड़का लड़की मरा हुआ अनुभव में रहेंगे। इस कदर मरे हैं कि प्रभु के पास आ ही नहीं सकते अभी। हालेलुया, गुड न्यूज, प्रभु आपके पास आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके पहले वचन में भी यही लिखा है, इफिसियंस 2:1, और उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया और कुछ लोगों को जिलाएगा। हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो अपने अपराध और पाप के कारण क्या हो गए थे? मरे हुए थे। मरे हुए थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपको जिलाएगा आज। हालेलुया। आपके पाप और आपके अपराध में शायद आप मरा होगा। हे जवान, कान खोल के सुन, हो सकता है तुम्हारे पाप और अपराध में तुम मरे रहेंगे, लेकिन आज डरना नहीं। आज अपने दिल को खोल दे, अपने मन को खोल दे, अपने विचारों को खोल दे। तुम्हारे लिए हमारी प्रार्थना हो चुकी है, 24 घंटे की प्रार्थना हो चुकी है। बस अभी प्रार्थना के बाद हम इस काम को लेके अब आगे आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना है। आप प्रभु तुम्हारे करीब आ रहा है, एक एक कदम को बढ़ा के। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जिलाने से पहले नजदीक आ जाएगा। तो प्रभु ने पहले काम किया है, उस अर्थी के करीब गया है, मरे हुए जवान के करीब गया है, ऐसे वो आपके करीब आया है। और दूसरा उसने क्या किया है? उसने अर्थी को छू लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने अर्थी को छू लिया है। प्रभू येशू ख्रिस्तानं त्या तिरडीला स्पर्श केलेला है। उस अर्थी को प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया। इसका मतलब क्या? उस अर्थी को प्रभु ने छू लिया, इसका मतलब है परमेश्वर ने उसके काम को, यीशु मसीह ने उसके काम को आरंभ कर दिया है। He started his work, उसके काम को उसने आरंभ कर दिया है। केवल मत रो बोल के चुप बैठा नहीं है, उसने उसके काम को आरंभ कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने एक खास उद्देश्य से उस अर्थी के करीब गया और एक खास उद्देश्य से अर्थी को क्या किया है? छू लिया है। हालेलुया। एक साधारण स्पर्श नहीं है, वो एक मामूली स्पर्श नहीं है, एक खास स्पर्श है, एक विशेष स्पर्श प्रभु ने किया है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान बच्चों, आज प्रभु तुझे खास स्पर्श से छू रहा है। एक खास टच प्रभु का तुम अनुभव करने वाले हैं। तुम्हारी आंख के लिए, तुम्हारे चेहरे के लिए, तुम्हारे पूरे बॉडी के लिए, तुम्हारे मन के लिए और तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारे हाथ के लिए, तुम्हारे पैरों के लिए, तुम्हारे कंबर के लिए, तुम्हारे शरीर के हर एक भाग के लिए एक डिवाइन टच। एक डिवाइन टच, यीशु का स्पर्श, प्रभु यीशु का स्पर्श आपको होने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु ने उस अर्थी को छू लिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। यीशु का हाथ उसको लग गया है। हालेलुया। वो जब यीशु का हाथ उस अर्थी को लग गया है तो मैं समझता हूं अर्थी हिल गई होगी। यीशु ने उसको छुआ और तभी अर्थी हिल गई रहेंगी। तिरडी हल्ले लिया है कि जब वो अर्थी हल गई है तब वो मरा हुआ लड़का भी हिल गया रहेगा। जरूर उसको हिलना ही चाहिए, वो भी हिल गया रहेगा। और जो लोग उस डोली को उठा के जा रहे, उस अर्थी को उठा के लेके जा रहे हैं, वो लोग भी हल गए हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो। वो भी हिल गए वहां पर। वो केवल उस अर्थी को उठाने वाले हिल गए, इतना ही नहीं, जितने लोग उस शव की यात्रा में थे वो सब लोग हिल गए रहेंगे वहां पर। मैं आगे और भी यह कहता हूं, केवल वो ही नहीं, पूरा नाइन गांव हिल गया है पूरा वहां पर। प्रभु ने हिला दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रभु का स्पर्श होता है, जब प्रभु का टच होता है, सब कुछ हिल जाता है। मेरा भाई, मेरी बहन, हमारे जवान बच्चों, प्रभु आपके जीवन की जो सारी गुस्ताखियां हैं, अब उसको हिला रहा है। गंदे पानी को एक बर्तन से फेंकने से पहले उसके अंदर के पानी को हिलाया जाता है। उसके हिलाने के बाद में उस पानी को फेंक दिया जाता है। ऐसे ही प्रभु अभी आपको हिला रहा है। कारण क्या? आपकी सारी गंदगी अब बाहर निकलने वाली। आमीन, हालेलुया। आप पुराने के समान नहीं रहने वाले हो। अब हर एक जवान बदलने वाला है। प्रभु उसको बदलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रभु ने उस अर्थी को छुआ है, तभी उस अर्थी को ढोने वाले लोग जो थे वो उसी जगह में रुक गए। वो आगे बढ़ नहीं सके, क्योंकि प्रभु का हाथ वहां छुआ गया है। तो उसी तरह वो अपने जगह में रुक गए हैं। उसी तरह आज भी जो आप लोग आपके जीवन में पाप करते हैं, प्रभु के स्पर्श के बाद पाप आगे चलने वाला नहीं है। आप पाप को रुकना है वहां पर, बस खत्म, रुकना है। जो संकट आया है वो संकट को भी अभी रुकना है। अब जो ये कोरोना आया है, कोरोना को अभी रुकना है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो भी मृत्यु आया होगा, जो पाप के कारण मृत्यु, अब मृत्यु को भी रुकना है, क्योंकि प्रभु ने स्पर्श किया और छू लिया है। प्रभु ने स्पर्श कर दिया है, इसलिए अब सबको रुकना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे प्यारे जवानों, अब जय आपकी है, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह आ गया है। जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, वो आपके साथ आ गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे इस जवान के अंदर जो तीसरा काम प्रभु ने किया है, ये प्रभु ने उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरा बात प्रभु ने उसे उठने के लिए कहा है। हे जवान, उठ करके प्रभु ने उसे उठने के लिए ऑर्डर दिया है, उसको हुक्म दिया है। यहां प्रभु उस जवान की मृत्यु से उसको बाहर निकालने से पहले एक प्रभु का हुक्म आया है, एक यीशु का ऑर्डर वहां पर आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे प्रभु ऐसे प्यार से उठा रहा है, मानो वो जवान सोया है। प्रभु को लग रहा है वो क्या हो गया, अभी मरा नहीं है, वो क्या हो गया है, वो सो गया ऐसा लग रहा है। और इतने प्यार से प्रभु कहता है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यही है प्रभु की खासियत, यही है प्रभु के चमत्कार की खासियत, यही है प्रभु की असीम सामर्थ की खासियत। मरे हो को देख के कहता है, मानो सो गए। अगर आप पढ़ोगे मत्ती 28 का 18 वचन, वहां पर देखो उसने क्या कहा है। मैथ्यू 28 एंड सॉरी वो नहीं है, जॉन 11:11 को पढ़ेंगे हम। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय के 11 वचन को पढ़ेंगे। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है। लाजरस क्या हो गया है? सो गया है। सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। अब वो सो गया है, मैं उसे क्या करने जा रहा हूँ? जगाने जा रहा हूँ, उठाने जा रहा हूँ। गेट अप, उठ जाओ। जैसे जवान को कहता है उठ, तो अब मैं, लेकिन लाजरस तब तक क्या हो गया था? मर चुका था। मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे जवानों, अगर आप पाप में मरे हुए, पाप की हालत में, आज प्रभु आपको उठाने आया है। आपको आज उठना ही होगा। जब प्रभु उठाएगा, उसको रोकने वाला कौन है? कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी बुरी आदत हो, कितने भी बुरे पाप हो, कितने भी गंदे काम हो, विचार हो, आज उन्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपको पकड़ के उठा रहा है। हालेलुया, प्रभु आपको उठा रहा है, आपको उठना ही होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और याईर की बेटी जब मर गई थी, वहां पर भी प्रभु कहता है, अरे मरी नहीं है, सो रही है। अब पढ़ सकते हैं लूक 8वां अध्याय का 54वां वचन, लूक 8:54। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ।
देखिए मरी हुई लड़की है, उसको कहता है ये लड़की उठ करके, प्रभु ने उसको जिंदा कर दिया। तो हर एक को उठ बोल के प्रभु जिंदा कर रहा है। यहां पर भी उसको जवान को उठ बोल के जिंदा कर रहा है, आपको भी उठ बोल के जिंदा कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। उठ कहने से आपके तैयारी को बताता है, गेट रेडी। उठ कहने से अगर आपको इस मरी अवस्था से बाहर आना है, आपको तैयार हो। उठ मतलब उठ के खड़े हो जा, खड़े होना, स्टैंडिंग अप। स्टैंड अप मतलब क्या? रेडीनेस को बताता है, तैयारी को बताता है। आपके ओल्ड लाइफ से न्यू लाइफ में आपको आना है, अभी आपकी पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में आना है और आपको अभी आगे बढ़ना है। इतनी बड़ी सामर्थ करने वाला दूसरा कोई ईश्वर नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए मत्ती 28वां अध्याय और उसका 18 वचन हमें क्या कहता है? उसको सारे अधिकार दिए गए, सारे अधिकार उसके हाथों में है। यीशु ने 28 and verse 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Praise the Lord। Praise the Lord। पृथ्वी और आकाश के और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। इसका मतलब यीशु के पास पृथ्वी के अधिकार भी है और आकाश के अधिकार भी है। यीशु मसीह पृथ्वी के ब्लेसिंग भी दे सकता है, आकाश के स्वर्ग के ब्लेसिंग भी दे सकता है। यीशु मसीह पृथ्वी का जीवन को भी आशीषित कर सकता है, यीशु मसीह स्वर्ग के जीवन को भी आशीषित कर सकता है। यीशु मसीह पृथ्वी का मरा हुआ शरीर को भी जिला सकता है, आत्मिक जीवन में मरा हुआ शरीर को भी जिला सकता है, क्योंकि पृथ्वी के और स्वर्ग के, आकाश के सारे अधिकार प्रभु को दिए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस लड़के के बारे में यीशु मसीह ने इस अधिकार को कैसे इस्तेमाल किया, यह मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। इस लड़के के बारे में, इस जवान के बारे में स्वर्ग के अधिकार और पृथ्वी के अधिकार यीशु मसीह ने कैसे इस्तेमाल किया है, उस अधिकार का उपयोग कैसे किया, मैं आपको बताता हूं। जब यीशु ने इससे कहा, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, जब प्रभु ने इससे कहा उठ करके, तो तभी जो आवाज प्रभु की है वो स्वर्ग तक गई है। हालेलुया, हालेलुया। और इस लड़के का आत्मा जो इसमें से निकल गया है, इसका आत्मा इसमें से निकल के गया है, इसका प्राण इसके अंदर से निकल के गया है। अब इसके प्राण ने भी सुना है और इसकी आत्मा जो स्वर्ग में, कहने से सुखलोक में है, सुखलोक के उस स्वर्ग में से इसका आत्मा पृथ्वी पर आ गया है और इस लड़के के अंदर समा गया है, लड़के के शरीर में चला गया है। क्योंकि प्रभु को कहां का अधिकार है? स्वर्ग का अधिकार है, आकाश के और पृथ्वी के अधिकार है। तो यहां पर वो काम हुआ है। और पृथ्वी के आशीष कैसे इसके अंदर काम किए हैं? जब प्रभु कहता है स्वर्ग से, जब यीशु ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं ये जवान उठ, तो जब प्रभु ने उससे कहा है, उसके मरे हुए कान, उसके निर्जीव कान में जीवन आ गया है। उसके जो नथुनों है, नथुनों में भी श्वास आ गया, हो तो मरा है, लेकिन प्रभु की आवाज उसके अंदर इस तरह के दर गई है कि स्वर्ग से उसका आत्मा आया है, पृथ्वी के इस निर्जीव शरीर में क्रियाएं होने लगी है और वो आत्मा इसके अंदर समा गया है और लड़का उठकर बैठ गया। ऐसा 15 वचन में लिखा है। लूक 7:15 में लिखा है, लड़का उठकर, क्या पढ़ेंगे उस वचन को? 7:15 लूक। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर देखो 3 बातें हुई है। यीशु मसीह ने मैं उस स्त्री के बारे में 3 बातें कहा है और लड़के को उठाने से पहले 3 बात कहा है। अब लड़के के अंदर जान आ गया है और 3 बात यहाँ पर हो रही है। कौन से 3 बात है? पहला, लड़का उठकर बैठ गया। जो सो गया था, जो अपने हाथ को अपने छाती के ऊपर रख के निर्जीव सो गया था, यीशु मसीह की आवाज ने उसके निर्जीव देह को संजीवित कर दिया है, उसको जिला दिया है और वो सीधा उठ के बैठ गया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। लड़का अब उठकर बैठ गया है, कहने से मरा हुआ शरीर अब जीवित हो गया है, उठ के बैठा है। अब एक बड़ी गवाही होने वाली है। कौन सी गवाही? अब लड़का सिर्फ गवाही नहीं देगा कि मैं मर गया था, यीशु ने मुझे जिलाया है। नहीं,
केवल लड़के की माँ गवाही नहीं देने वाली है, मेरा बेटा मर गया था, यीशु ने जिलाया। हाँ, ये दो तो गवाही देंगे ही, गला फाड़ फाड़ के, जब तक जीवित है तब तक। लेकिन उस अर्थी को ले जाते समय, उस शव यात्रा में जितने लोग थे उतने लोगों ने बाद में गवाही दिया है, हालेलुया, कि यीशु मसीह ने मरे हुए को उठ के बिठाया है करके। पूरे नाइन गांव ने गवाही दी है। ये मरे हुओं की, ये जो जितने उस शव यात्रा में थे, इतने लोगों ने अपने गांव में, नाइन में गवाही फैला दी कि यीशु ने उसको जिलाया करके। यहां से नाइन गांव से यरूशलेम में और सारे इज़राइल में और सारे देश में गवाही पहुंच गई है कि यीशु मरे हुओं को जिलाता है। प्रभु का धन्यवाद। यही गवाही आपसे निकलने वाली है। आपकी माँ आपकी गवाही देने वाली है, आपके घर वाले आपकी गवाही देने वाले हैं, आप स्वयं गवाही देने वाले हैं, आपकी सोसाइटी आपके बारे में गवाही देंगे, अरे ये लड़का डांबिस होता है, एक नंबरचा, देवाने याला बदल, ये कितना खराब लड़का था, ये लड़की ऐसी थी, लेकिन प्रभु ने इसको चेंज किया। आपके चर्च वाले गवाही देंगे, आपके पास्टर गवाही देंगे, आपकी सोसाइटी गवाही देंगे, रहने वाले सब लोग गवाही देंगे, इसका जीवन खराब था लेकिन प्रभु ने इसको बदल दिया। आमीन। उठ के बैठ गया है। अब उठ के बैठ के वो क्या करने वाला है? एक गवाही को देने वाला है। उस गवाही के लिए आप तैयार हो जाओ। आपकी मरी अवस्था से प्रभु आपको उठाने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब लड़का बोलने लगा है, लड़का के होंठ हलने लगे हैं, लड़के की जबान हलने लगी है। अब उसके मुंह में नया प्राण आ गया है। अब उसके होंठ हिलने लगे हैं, उसकी जबान हिलने लगी है, उसका मुंह हिलने लगा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उसके होंठ क्यों हिलने लगे हैं? बाइबल कहता है होठों का फल क्या है? स्तुति होठों का फल है। इब्रानियों में लिखा है स्तुतियों का जो होठों का फल है स्तुति। स्तुति धन्यवाद करने के लिए अब उसके होठ खुल गए हैं, उसके जबान खुल गई है, उसका मुंह खुल गया है और अब वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। हर एक जवान परमेश्वर का धन्यवाद देगा, हर एक जवान परमेश्वर के बारे में गवाही देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और तीसरी बात यह लिखा है यीशु ने उसकी मां को उसे सौंप दिया है। यीशु ने उस बेटे को उसकी मां को सौंप दिया। यहां पर लिखा है वो खास कि यीशु ने सौंप दिया। इसका मतलब क्या? जब वो लड़का मर गया था, अब मां की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो चला गया था मां के हाथ से, लेकिन वहां से प्रभु ने खींच के लाया मृत्यु से और मां की प्रॉपर्टी अब मां के हाथ में दे दिया है। कहने से वो बेटे को जिंदा कर दिया है। अब तेरा सहारा, अब तेरा जो भरोसा वो मैं तुझे वापस देता हूं करके प्रभु ने दे दिया है। वही प्रभु काम करता है। जिसका आसरा टूट गया है, प्रभु उनके आसरा को वापस बनाता है। जिसका भविष्य टूट गया है, परमेश्वर उसके भविष्य को बनाता है। जैसे ये स्त्री के बारे में हमने परमेश्वर के वचन से देखा था, वो विधवा थी, वो अकेली रहती और वो रो रही थी, लेकिन अब प्रभु ने उसके तीनों अवस्था में एक बहुत बड़ा चेंज लाया है। प्रभु ने बड़ा बदलावट किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वही काम आज हमारा प्रभु भी करने वाला है। वही काम को हमारा प्रभु करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक जवान के जीवन को प्रभु बदलने जा रहा है। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। हर एक जवान, हाँ, लड़का लड़की, हर एक लोग अपने प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण कीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। आज प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े काम करेगा। इस लॉकडाउन के समय में भी देखिए, जैसे जो शब्द मैंने पहले कहा था, मैं आखिरी में भी कहने जा रहा हूं। यीशु मसीह नाइन गांव के फाटक में से प्रवेश कर रहा है। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूं। पुनरुत्थान और जीवन फाटक में से प्रवेश कर रहा है, लेकिन नाइन गांव में से आ रहा है अंदर से बाहर। कौन जा रहा है? मृत्यु अंदर से बाहर जा रहा है। फाटक के बाद दोनों मिल गए। इधर से जीवन आ रहा है, यहां से मृत्यु आ रहा है। जीवन और मृत्यु एक साथ मिल गए। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह के जीवन की सामर्थ्य ने मरे हुओं को जीवन में बदल दिया है। आज वही यीशु और आपका मरा हुआ अनुभव एक साथ आएगा और यीशु आपको जिंदा करेगा। हालेलुया। ओ फाटक के पास
कहने से अब कुछ भी हो सकता है, आप उस पार या इस पार, हालेलुया, लेकिन आपको इस पार लाने के लिए, जीवन में लाने के लिए, स्वर्ग में लाने के लिए यीशु मसीह फाटक के पास खड़ा है। और उस फाटक के पास खड़े रह के कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, हालेलुया। वो आपको आज बुला रहा है, प्यारे जवान, अपना जीवन प्रभु को दे दो। बस करो अपनी गलतियों को, बस करो अपने पापों को, आज अपना जीवन प्रभु को दे दो, हालेलुया। प्रभु का तरस खाने का अनुभव आपके तक आ रहा है, प्रभु आपके पास बढ़ रहा है, प्रभु आपको छूना चाहता है और प्रभु आपको उठाना चाहता है, प्रभु आपको बड़ा गवाही बनाना चाहता है। प्रभु ये काम करेगा। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, हालेलुया। आज हमारे बीच में सिस्टर ग्रेस है, सिस्टर ग्रेस प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज भी प्रभु इस इतवार के दिन आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिछले दिन प्रभु हमारे जवानों के लिए 24 घंटा प्रार्थना चली, इसलिए हम धन्यवाद करते। उस प्रार्थना में हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करने के लिए तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आज भी प्रभु गीत गाकर प्रभु तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया प्रभु। तेरे वचनों को तूने हमें सुनाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। जो नाइन गांव में उस विधवा के जीवन में तूने जो काम किया प्रभु, वही काम इन दिनों में हमारे जवानों में तू करने वाला है, इसलिए हम विश्वास करते प्रभु जी। उस माँ, उस विधवा की प्रार्थना, उस विधवा का रोना तू सुनकर प्रभु, तू वहां आगे नहीं बढ़ सका, तू वहीं पर रुक गया। और प्रभु जी उस अर्थी को तूने छुआ और उठाने वाले रुक गए, और तूने उस जवान से कहा उठ, और वो उठ बैठा और बोलने लगा। वही काम इन दिनों में तू करने वाला, विश्वास करते प्रभु जी। जितने भी लोग पाप और अपराधों के कारण मरे हुए हैं प्रभु जी, हमारे जितने भी जवान भाई बहन लोग प्रभु जी मरे हुए अवस्था में प्रभु, उन्हें जिलाने के लिए प्रभु तू इन दिनों में काम कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा तू उनसे मुलाकात कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। उस दिन तूने उस जवान को जिलाया और खड़ा किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु इन दिनों में जितने माँ बाप प्रार्थना में रोए हैं प्रभु जी, इस 24 घंटे के प्रार्थना में जितने लोग आंसू बहाए, उसका फल पाने का समय निकट आ गया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे जवानों को जीवित गवाह कर तू खड़ा कर प्रभु, उनके जीवन को तू पूरी तरह परिवर्तित कर प्रभु जी। जैसे उस नईन गांव में मृत्यु बाहर निकल गया और यीशु मसीह जो जीवन है अंदर प्रवेश किया, उसी प्रकार हमारे जवानों के सारे मृत्यु और पाप में स्वभाव, गंदी आदत बाहर निकलकर नया जीवन प्रभु जी, यीशु तेरा जीवन हर एक के अंदर प्रवेश कर तेरे लिए जिंदा गवाह होकर हर एक जवान खड़े होकर चमकने पाए प्रभु, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे ही पास है प्रभु, केवल तू ही जीवन देता है प्रभु। वो जीवन पाकर जीवन में राज्य करने के लिए सारे बच्चों को, हमारे सारे जवानों को, हमारे सारे प्रिय लोगों को, हम सबको मदद कर। तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ, खास करके हमारे सारे जवानों के साथ, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, हर एक के साथ मसीह यीशु की आमद तक सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया।